गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 6G एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6H। 6H में आपको क्या है? 6H में एक तो इनवर्स आपको फाइंड करना है। लास्ट सेशन में भी आपका डिस्कशन हुआ था। ए इनवर्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ए एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड करेंगे 3/3 को, 2/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। एडजॉइंट ए को फैक्टर्स फाइंड करके उसका ट्रांसपोज करेंगे। ओके, नहीं हो रहा है। तो अब आपको स्टार्ट करना है ये एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका दिया है। हाँ, सिंगुलर देख लीजिए। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसके लिए डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए आपकी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 ए मैट्रिक्स है 3 6 2 4, 3 6 2 4। तो यहां देखिए 2/2 है, 3 4 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां शो करना है ये सिंगुलर है। तो यस, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ओके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो 3/3 मैट्रिक्स है। तो एक रो या एक कॉलम से आप एक्सपेंड कर देंगे। अगर 0 आ रहा है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये सिंगुलर मैट्रिक्स दी है। यहां पर आपको x जो है वो फाइंड करना है, फाइंड x। ठीक है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट a है, अगर ये मैट्रिक्स a है, तो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 0 होना। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, तो a की डिटर्मिनेंट वैल्यू आप फाइंड करेंगे। ठीक है। किसी रो से या कॉलम से एक्सपेंड कर लेंगे। हम एक्सपेंड विद रो 1 कर रहे हैं, तो पहले 8 से एक्सपेंड करेंगे। ये डिलीट 7x माइनस 4 4 जा ज्वाइन कर दो 16। यस स्टूडेंट्स, 6x माइनस 16 आपने 8 से एक्सपेंड कर दिया। प्लस फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ये डिलीट माइनस 6 से x का मल्टीप्लाई माइनस 6x, 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक। फिर 2 से एक्सपेंड कराएंगे, प्लस 2, ये डिलीट 6 4 जा 24 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 7 जा 56x माइनस 16 8 जा 128 प्लस माइनस माइनस 6 6 जा 36x, 6 8 जा 48 प्लस 24 माइनस 14 10 10 2 जा 20 इज इक्वल टू 0। 56 और 36 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 5 से 2 28 माइनस ये 128 48 और 20 68 परमिशन 0 माइक्रो 60 इज इक्वल टू 0। डिनाइड बन रहा है क्या? तो 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ये जो है इसका। ओके। तो ये वेरिएबल फाइंड करने के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस डिटरमाइन वेदर इनवर्स एग्जिस्ट। हाँ, इनवर्स एग्जिस्ट के लिए ये है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका डिटर्मिनेंट a वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन सिंगुलर हो। मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तभी इनवर्स a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a है ना। तो 1 अपॉन अगर ये 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या होनी चाहिए?
नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए, पहले इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन, अगर नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ अगर हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर रहे हैं 2/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये फॉर्मूला है 1, डिटर्मिनेंट ए 1 आ गया। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, लिख देंगे इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ। अगर 0 होता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, फिर हम इनवर्स फाइंड भी नहीं करते। तो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सारे कोफैक्टर्स चाहिए। तो a11 आप फाइंड करेंगे, इसके लिए ये डिलीट कॉस थीटा आ गया। a12 फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस होता है यहाँ पर, क्योंकि ऑड प्लेस है 2 1 3, तो इसके लिए फाइंड कर रहे हैं ये डिलीट साइन थीटा आ गया। a21 ये भी ऑड है, माइनस लग जाएगा, इसके लिए ये डिलीट ये साइन थीटा हो गया। और a13 क्या आ जाएगा, सॉरी a22 ये डिलीट कॉस थीटा आ गया। तो अब एडजॉइंट a फाइंड करेंगे सीरियल से, जैसे ये लिखे हैं, कॉस यहाँ है, माइनस साइन थीटा यहाँ है, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पहली रो पहला कॉलम माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आ गया एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट अगर आ गया है तो हम अब इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्या है इनवर्स, इनवर्स ए इनवर्स यहाँ लिखे देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला है इनवर्स का। तो ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए 1 आया है, एडजॉइंट ए ये आया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, 1 ही रहेगा, यानी कि ए इनवर्स जो है आपका फाइनली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपका ए इनवर्स आ गया। ओके, तो ये इनवर्स फाइंड करने का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं, फाइंड अ मैट्रिक्स ए फॉर विच x इनटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, x से इसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस है। तो अगर ये सपोज दैट ए मैट्रिक्स है और ये b है, तो अगर इससे x फाइंड करेंगे तो a उधर जाएगा, a इनवर्स में। ठीक है, तो आप इसका मतलब है कि इसका इनवर्स फाइंड कर लीजिए इस वाली मैट्रिक्स का, और इससे इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, पीछे हमने एक्सरसाइज में या 10th में आपने लगाए थे कि x को ABCD लेट कर लेते थे, तो वो मेथड है। अब आप इनवर्स मेथड जान गए हैं तो इनवर्स मेथड से करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, a क्या है आपकी 3 2 1 -1, तो डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -3 2 1 जा 2, ये आ गया -5। ठीक है, अब एडजॉइंट ए के लिए a11 यानी कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, 3 के लिए -1, a12 इसके लिए माइनस का साइन लग जाएगा 1, a21 ये भी माइनस का साइन लगेगा, ये डिलीट 2 आ गया, और a22 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए जो है वो आपका हो गया -1 -2 3 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसका करेंगे, रो को कॉलम -1 -2 3, ये आएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए। ठीक, अब ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमने क्या निकाला है -5 इंटू एडजॉइंट ए -1 -2 -1 3, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब आपको यहाँ पर इसी में x फाइंड करना है, तो ए इनवर्स b। ए इनवर्स b का मतलब ए इनवर्स क्या आया है -5
-1 -2 -1 3 इंटू बी। बी क्या है 4 1 2 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। -1/5 -1 -4 2 2 4। -1 का 4 से मल्टीप्लाई -4 तो प्लस का साइन -4। ठीक है। अब -1 का 4 से मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 2 6। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि x हमें अगर फाइंड करना है तो b तो पहले से लिखा है, a उधर जाएगा, a इनवर्स b a इनवर्स। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है मुझसे, b a इनवर्स। ठीक है, तो ये जो है आपका बाद में आ जाएगा। -1/5 आप पहले लिख लेंगे, ये b आपकी पहले आ जाएगी 4 1 2 3। ओके, और -1/5 मैंने पहले लिख दिया है, और ये जो आया है ये मैट्रिक्स ये बाद में लिख देंगे आप, -1 -2 -1 3। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ a जो है वो जाएगा तो इसीलिए आगे आएगा, पहले नहीं आएगा। ओके, तो -1/5 4 1 जा 4 -4 -1 2 1 जा 2 -2 -3 4 2 जा 8 -8 +3 2 2 जा 4 -4 +3 3 जा 9। तो ये सिंप्लीफाई हो गए -5 -5 और 5। ठीक है, अब 5 से -5 से आप माइनस से साइन चेंज होंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ -1 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ABCD ना लेट करके ये आप मेथड ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इनवर्स फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब A इनवर्स जो है वो I आना चाहिए, ये आइडेंटिटी जो है वेरीफाई करने के लिए यूज होगी। ठीक है, 7th में भी आपको इनवर्स फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। B में आपको लिखा हुआ है वेरीफाई A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। A आपको गिवन है 3/3 है। 7th का C जो है AB इज इक्वल टू C पार्ट AB इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू I। ठीक है, तो आप अगर इससे B आपको फाइंड करने को कह रहा है तो B इज इक्वल टू IA इनवर्स। ठीक है, B की वैल्यू जो है आप फाइंड कर लेंगे इससे, तो आ जाएगा। तो I और A इनवर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, A इनवर्स होगा। यानी कि C पार्ट में अगर A का A इनवर्स आप निकाल लें, जैसे अभी मैं निकालूंगा 3/3 का सारे कोफैक्टर्स निकाल कर, वैसे ही C पार्ट भी हो जाएगा। ओके, देखते हैं C पार्ट, A पार्ट इसका, B पार्ट सॉरी। तो पहले तो आपको ये A मैट्रिक्स गिवन है, तो A डिटर्मिनेंट A आप फाइंड करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट A 1 पहली रो से एक्सपेंड करना है 1 से, ये डिलीट 3 1 जा 3 -0, फिर यहाँ -2, ये डिलीट -1 जा 1 -1 -0, और -2 से एक्सपेंड करेंगे, ये डिलीट 2 -0, तो 3 1 जा 3 माइनस प्लस 2 1 जा 2 और -2 2 जा 4 3 2 5 1 4 5 5 4 -1, तो डिटर्मिनेंट A 1 आ गया। अब आप सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे बड़े ध्यान से, हैं, क्योंकि ये 3/3 है ना, तो 3/3 में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। पहले आप 1 के लिए ये डिलीट 3 1 जा 3 -0 यानी 3 आ गया। A 1 2 फाइंड करेंगे। ओके, इसके लिए ये डिलीट -1, यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा क्योंकि ये ऑड प्लेस है, -1 -0 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर A 1 3 निकालेंगे, इसके लिए ये डिलीट ये 4 वैल्यू बची, 2 1 जा 2 -0 यानी 2।
तो पहली रो के सारे कोफैक्टर्स आ गए। दूसरी रो के A21 ये डिलीट 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 यानी -2 आया। और ध्यान देंगे 2 1 3 ऑड प्लेस है, माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2 आ गया। ठीक है, A22 आप फाइंड करेंगे, ये इवन प्लेस है प्लस ही रहेगा। 3 के लिए ये डिलीट, ठीक, ये 4 वैल्यू बची, 1 1 जा 1 -0 यानी 1। A23 ऑड प्लेस आ गई, माइनस लग जाएगा, इसके लिए ये डिलीट 1 2 जा 2 -2 -0 यानी 2 आ जाएगा। थर्ड रो A31 ये डिलीट 2 0 0 माइनस प्लस 3 2 जा 6 यानी 6 आ गया। A32 ऑड प्लेस आ गई, माइनस लग जाएगा, इसके लिए ये डिलीट 1 0 0 माइनस 2 1 जा 2 यानी 2 आ जाएगा। A33 ये क्या आएगा, ये डिलीट 3 1 जा 3 माइनस प्लस 2 1 जा 2 5। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए अब आप निकालेंगे तो एडजॉइंट ए ये सारे सीरियल से लिख लेंगे, 3 1 2 2 1 2 6 2 एंड 5 और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज आ जाएगा 3 1 2 2 1 2 एंड 6 2 5। ठीक है, अब A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसका 1 आया है, इनटू एडजॉइंट ए, यही 3 2 6 1 1 2 2 2 5 यानी 1 अपॉन 1 कुछ नथिंग, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये आपका A इनवर्स आ गया। ओके, नाउ इसे अब वेरीफाई करना है, पहले A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स ए आपका था, रफ हो गया ए, वन 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये ए था। ठीक है, ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स ये आया है 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 3 3, 1 से 3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 1 जा 2 और -2 का 2 से। ठीक है, ये आ गया पहली रो का पहले कॉलम से। अब सेकंड रो का पहले कॉलम से -3 3 1 जा 3 प्लस 0, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 0 -2 प्लस 2। ओके, तीनों रो का हो गया। अब तीनों रो का सेकंड कॉलम से 1 2 जा 2 2 1 जा 2 -2 2 जा 4, ये हो गया -2 3 1 जा 3 0 2 जा 0। ठीक है, 0 का 2 से 0 -2 1 2 जा 2, फिर इसी का इससे 1 6 जा 6 2 2 जा 4 5 2 जा 10। ठीक है, -6 3 2 जा 6 0 0 6 जा 0 2 2 जा 4 1 5 जा 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 2 5 -4 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, आई आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही अभी आपको ए इनवर्स ए करना है, यानी ये इधर लिख लेना है, ये इधर लिख लेना है। ठीक है, तो ये भी आई ही आएगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स फाइंड किया जाए और उसका उससे मल्टीप्लाई चाहे पहले और बाद कैसे भी रख के निकाला जाए, वो आई आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है।
तो ये अब आप ए इनवर्स ए कर लीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। ये प्रॉपर्टी है ए बी का होल इनवर्स अगर करेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। बाद वाला टर्म पहले हो जाएगा और पहले वाला बाद में हो जाता है और इनवर्स लग जाएगा। तो ये 2/2 है, इनको वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपको 9 नंबर में ए आपको गिवन है 2 - 3 4 - 7 -4 और 7 कंप्यूट करना है ए इनवर्स। क्या गिवन है, 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9a 9i माइनस ए इनवर्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा 9/2i माइनस, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए 1/2 9i 9 0 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है, ये हो गई आपकी 9i और माइनस ए ये है ही, सॉरी ये 2/2 है। ओके ये 2/2 ही है, तो ये 9009, ठीक, माइनस ये 2 - 3 -4 7, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगी वैल्यू आपकी। नीचे फिर 10 नंबर आपको वही प्रॉपर्टी है, ए दी है बी दी है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी का इनवर्स निकाल लीजिएगा, ए का निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। करिएगा ट्राई, ठीक है, ये इधर ट्राई कीजिएगा। फिर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 15 16, ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन सेम हैं और इनको जो है आप जैसे ये मैं कर रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। ये 2/2 का है, छोटा क्वेश्चन है, हाँ, बाकी 3/3 के हैं। तो यहाँ पर आपको पहले तो इसको शो करना है, a² - 6a, तो a² - 6a + 17i = 0 आपको शो करना है। तो a² a इंटू a यानी a आपने 2 बार लिख दी, 3 4 2 - 3 3 4 a² हो गया, माइनस 6 से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 2 = 12 6 3 = 18 6 3 = 18 6 4 = 24 और प्लस 17i क्या होगा, 17 0 0 17 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब 0 लाना है, हमने LHS ले ली है, 0 0 आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, 2 2 = 4 -9 3 2 = 6 प्लस 4 3 = 12 2 3 = 6 -6 -3 4 = 12 3 3 = 9 4 4 = 16। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 12 - 18 18 24 हो गया, ये 17 0 0 17, ठीक है। ये आ गया -5 18 -18 16 - 9 7 -12 -18 18 24 और प्लस 17 0 0 17। अब इन तीनों मैट्रिक्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 -12 -17 और प्लस 17 0 आ जाएगा, -18 -0 0 + 0 0 18 -18 0 0 + 0 0 7 -24 -17 -17 + 17 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ गई, 0 आ गई, ठीक। अब इसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए क्या मेथड यूज करेंगे। यहाँ आपका गिवन है a² - 6a + 17i = 0। इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए a इनवर्स a इंटू a² यही होगा, -6a इंटू a इनवर्स प्लस 17i इंटू a इनवर्स और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। ये i बन गया, a इनवर्स i होता है, i और a का मल्टीप्लाई सिर्फ a आ जाएगा, माइनस ये भी i बन गया 6i प्लस a और i और a इनवर्स का मल्टीप्लाई a इनवर्स ही रहेगा। तो 17 a इनवर्स की वैल्यू ये उधर आ जाएगी वैल्यू 6i - a, ठीक। तो a इनवर्स = क्या आ जाएगा, 1/17
इन ब्रैकेट 6i माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 6i का मतलब 6006, ठीक है, और माइनस ए आपकी गिवन है 2 माइनस 3 और 4। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आपकी आ जाएगी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 6 माइनस 2 4 0 माइनस माइनस प्लस 3 0 माइनस 3 माइनस 3 6 माइनस 4 और अंदर 17 से डिवाइड करा लीजिए। तो 4/17 3/17 माइनस 3/17 और 2/17, ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ए मैट्रिक्स 18 19 ये नीचे सिमिलर सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ गिवन है ये इक्वेशन जो है ए इनवर्स को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब एक्स की जगह आप ए इनवर्स ले सकते हैं। तो ए इनवर्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपकी ये इक्वेशन आपकी नहीं, ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए इनवर्स नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 42 इज इक्वल टू, अब यहाँ जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लीजिए ए, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करा लीजिए, 0 आ जाएगी नन मैट्रिक्स। फिर इससे हेल्प से अगर ए इनवर्स निकालना है आपको, तो जैसे अभी नहीं किया था, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया था, फिर ए इनवर्स को एक साइड करके और दूसरी साइड भेज दिया। तो ये अप्लाई करेंगे, देखिएगा ट्राई करके। आई होप ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। आगे आपका जो है टॉपिक आएगा क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ, ठीक है। एलिमेंट्री में आपको ये लास्ट वाला जो, हालांकि ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन ये मैं अभी क्विट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि लास्ट जो सिलेबस वो हुआ था, रिड्यूस सिलेबस हुआ था, तो उस सिलेबस में इसको हटा दिया गया था, ठीक। अगर बाय द वे वो रखी जाएगी तो हम लोग बाद में इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 6i हम लोग क्विट कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। 6i के बाद आपकी 6j, ये आपकी मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।